प्लेटफॉर्म पर मैं प्रकाश राव स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। कल अपन ने 1857 की क्रांति के बारे में चर्चा की थी। आज मैं आपके लिए लेके आया हूं राजस्थान के एकीकरण के MCQ। तो आइए मेरे साथ आज अपन इस पर चर्चा करते हैं। राजस्थान के एकीकरण से पूर्व राजस्थान में कितनी रियासतें और ठिकाने थे? तो अपने राजस्थान का जो एकीकरण हुआ था उसमें 19 रियासतें, 3 ठिकाने और एक केंद्र शासित प्रदेश अजमेर मेरवाड़ा को क्या किया गया था? शामिल किया गया था। ठीक है, कितनी रियासतें? एक तो 19 रियासतें तो कितनी थी? 19 रियासत प्लस 3 ठिकाने और एक केंद्र शासित प्रदेश और केंद्र शासित प्रदेश को चीफ कमिश्नर सेक्टर भी कहा जाता था, जो कौन था? अजमेर मेरवाड़ा। और 3 ठिकाने थे, कौन कौन से थे? एक तो था निमराना अलवर, एक लावा टोंक और एक कुशलगढ़ बांसवाड़ा। और मेरे प्यारे लाडलू, ये जो कुशलगढ़ बांसवाड़ा था, ये क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा क्या था? ठिकाना था। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत कौन सी थी? ठीक है, तो राजस्थान में अपन ये तो बात कर चुके हैं कि 19 रियासतें थी, 60 ठिकाने, 3 केंद्र शासित प्रदेश थे और एक ठिकाना था। इनमें से जो सबसे बड़ी रियासत थी 19 रियासतों में से, उन पर अपन चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, तो एक बार अपन देखते हैं, ये राजस्थान का मैप है और इस राजस्थान के मैप में सबसे बड़ी रियासत की बात करें अपन, तो सबसे बड़ी जो रियासत थी वो थी मारवाड़। सबसे प्राचीन रियासत की बात करें तो वो थी आपके मेवाड़। और सबसे छोटी रियासत की बात करें तो वो थी आपके शाहपुरा। और सबसे नवीन रियासत जो थी उसका नाम था आपके झालावाड़। एकमात्र ऐसी रियासत मेरे लाडलू जो अंग्रेजों के द्वारा स्थापित थी। राजस्थान की एकमात्र ऐसी रियासत जो अंग्रेजों के द्वारा स्थापित थी और एकमात्र टोक ऐसी रियासत जो कि क्या थी? मुस्लिम रियासत थी। कैसी रियासत थी? मुस्लिम रियासत थी। तो राजस्थान की सबसे बड़ी रियासत की बात करें अपन तो मारवाड़ यानी जोधपुर थी। जोधपुर जो है राजस्थान की सबसे बड़ी रियासत थी। और सबसे जो छोटी थी वो शाहपुरा थी, सबसे प्राचीन मेवाड़, सबसे नवीन झालावाड़, अंग्रेजों द्वारा स्थापित झालावाड़ और एकमात्र मुस्लिम रियासत टोंक थी। तो इसका आंसर क्या होगा? मारवाड़। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, रियासतों से संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए रियासती विभाग की स्थापना कब की गई? तो रियासती विभाग राजस्थान का जब एकीकरण हुआ था तो 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना के तहत जो है अपने जो देसी रियासतें थी भारत के अंदर, 565 देसी रियासतें थी, उन देसी रियासतों के विलय के लिए एक रियासती विभाग की क्या की गई? स्थापना की गई थी। इस माउंटबेटन योजना के तहत जो है 3 शर्तें रखी गई थी। एक तो संघ बनाया गया था, पाकिस्तान संघ, एक भारतीय संघ बनाया गया था और एक रियासतों को स्वतंत्र रहने का जो है वो कहा गया। ठीक है, लेकिन अब देसी रियासतों को मिलाने के लिए रियासती विभाग की स्थापना जो है वो 5 जुलाई को की जाती है। कब की जाती है? 5 जुलाई 1947 को। 5 जुलाई 1947 को रियासती विभाग की स्थापना की जाती है। और ये जो रियासती विभाग है इसके किसके नेतृत्व में होती है, किसकी अध्यक्षता में होती है? तो इसके अध्यक्ष थे आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल। गुजरात निवासी सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है इसके क्या होते हैं? अध्यक्ष होते हैं। राजस्थान के एकीकरण में सरदार वल्लभ भाई पटेल का बड़ा महत्वपूर्ण योगदान था, इसीलिए इन्हें राजस्थान का लौह पुरुष, समाप्रार्थी भारत का क्या कहा जाता है? लौह पुरुष भी कहा जाता है। जबकि राजस्थान का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? तो दामोदर लाल व्यास को। किसे कहा जाता है? दामोदर लाल व्यास को। इसी रियासती विभाग के जो सचिव थे वो कौन थे? तो सचिव थे वीपी मेनन। कौन थे? वीपी मेनन। राव वरहा पंगुली मेनन। ठीक है, जो इसके क्या थे? सचिव थे।
इसके बाद में तो इसका आंसर क्या हो गया आपके 5 जुलाई 1947। आगे चलते हैं अपन मत्स्य संघ का उद्घाटन हुआ, यानी जो एकीकरण था उस एकीकरण के कुल 7 चरण हुए थे और 7 चरणों में प्रथम चरण का जो नाम था वो क्या नाम था? मत्स्य संघ। क्या नाम था? मत्स्य संघ। और इस मत्स्य संघ जो नाम है इस चरण का वो किसके कहने पर रखा गया था? इस चरण का जो नाम है मत्स्य संघ वो के.एम. मुंशी। के.एम. मुंशी मतलब कन्हैया माणिकलाल मुंशी। पूरा नाम क्या था इनका? कन्हैया माणिकलाल मुंशी। तो कन्हैया माणिकलाल मुंशी के कहने पर जो है इसका नाम क्या रखा गया था? कि मत्स्य संघ नाम रखा गया था। और ये जो मत्स्य संघ था इसका उद्घाटन कब हुआ था? तो इसका उद्घाटन 18 मार्च 1948 18 मार्च 1948 को जो है इसका उद्घाटन किया गया था। और इसका जो उद्घाटन है वो कहां पर हुआ था? तो राजस्थान का अजय दुर्ग कहा जाता है, जो मिट्टी का बना हुआ है, जिसका परकोटा चारों ओर से मिट्टी का बना हुआ है, जिसे जीतने में यानी अंग्रेजों ने असफल रहे थे, इसीलिए अजयगढ़ कहा जाता है। तो लोहागढ़ जो दुर्ग है, इस लोहागढ़ दुर्ग कहां पर पड़ता है? भरतपुर में। तो इस लोहागढ़ दुर्ग भरतपुर में जो है इसका क्या हुआ था? उद्घाटन हुआ था। और इसके जो उद्घाटनकर्ता थे, इसका उद्घाटन करने वाले जो थे उनका नाम था एन.वी. गौडगिल। एन.वी. गौडगिल का जो पूरा नाम है वो क्या है? नरहरि विष्णु गौडगिल। नरहरि विष्णु गौडगिल, ठीक है। तो इसका मतलब कब हुआ था इसका उद्घाटन? 18 मार्च 1948। पर मेरे साथियों आप ध्यान रखना, अगर आप राजस्थान विधानसभा की अगर साइड पे देखोगे तो ये तारीख जो है आपको यहाँ पर 18 की जगह 17 मिलती है। कितनी मिलती है? 17 मिलती है। और ऐसा प्रश्न आपके पटवारी के एग्जाम में प्रश्न पूछा हुआ है, तो ऐसे भी क्वेश्चन आप ध्यान रखें, आप इस चीज का भी आप जानकारी रखें। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उदयपुर रियासत का राजस्थान संघ। क्या पूछ रहा है कि उदयपुर रियासत का राजस्थान संघ में विलय कब हुआ था? ठीक है। तो देखो राजस्थान संघ की बात करें अपन तो राजस्थान संघ जो है ये तीसरा चरण था एकीकरण का, और तीसरा चरण हुआ था 18 अप्रैल। कब हुआ था? 18 अप्रैल 1948 को। और इसको नाम दिया गया था राजस्थान संघ, और इसमें केवल राजस्थान की एकमात्र ऐसी रियासत मिली थी जिसका नाम था उदयपुर, जो कि राजस्थान की सबसे प्राचीन रियासत थी। कौन सी रियासत थी? सबसे प्राचीन रियासत थी। उदयपुर रियासत का इसमें क्या किया गया था? विलय किया गया था। और इसी रियासत के जो महाराणा भूपाल सिंह है, महाराणा भूपाल सिंह को इस चरण का क्या बनाया गया था? राज प्रमुख बनाया गया था। क्या बनाया गया था? राज प्रमुख बनाया गया था, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपके? 18 अप्रैल 1948। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान संघ का निर्माण 25 मार्च 1948 को हुआ, राज प्रमुख बनाया गया था। यानी एकीकरण का जो दूसरा चरण था, पहला चरण हुआ था 18 मार्च 1949 को, दूसरा चरण हुआ था 25 मार्च 1949 को, तीसरा चरण हुआ था 18 अप्रैल 1949 को, चौथा चरण हुआ था 30 मार्च 1949 को, और पांचवा चरण हुआ था 15 मई 1949 को, और छठा चरण हुआ था 26 जनवरी 1950 को, और सातवां चरण हुआ था 1 नवंबर 1956 को। तो ये 7 चरण थे। और इसमें जो दूसरा चरण था, इस दूसरा चरण जो था इसका सन था 25 मार्च 1948। 25 मार्च 1948। और 25 मार्च 1948 को जो है किसे राज प्रमुख बनाया गया है? तो दूसरे चरण में कोटा के जो महाराव थे, जिनका नाम था भीम सिंह। क्या नाम था? भीम सिंह। तो इनको क्या बनाया गया था? राज प्रमुख बनाया गया था। पहले चरण के उदयभान सिंह धौलपुर के, और दूसरे चरण के कौन थे? कोटा महाराव भीम सिंह। इन्हें क्या बनाया गया था? राज प्रमुख बनाया गया था। तो इसका आंसर क्या होगा? महाराव कोटा। आगे चलते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप, 7वां प्रश्न। 25 मार्च 1948 को गठित राजस्थान संघ में निम्न लिखित का कौन सा समूह सम्मिलित नहीं था?
यानी ये पूछ रहा है कि जो राजस्थान का जो दूसरा चरण था उस दूसरे चरण में जो है कौन सी रियासत शामिल नहीं थी। तो मेरे लाडलों, आइए एक ट्रिक के माध्यम से समझते हैं कि दूसरे चरण में, पहले चरण में तो 4 रियासतें मिलाई गई थी, ABCD, अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर, और दूसरे चरण में जो है कुल 9 रियासतें मिलाई गई थी। उसकी आप एक ट्रिक के माध्यम से समझेंगे अपन। क्या ट्रिक है? बाबू झाड़ू की को परसाठो, बाबू झाड़ू की को परसाठो। और बा से हैं बांसवाड़ा, बू से हैं बूंदी, जा से हैं झालावाड़, डू से हैं डूंगरपुर, की से किशनगढ़, को से कोटा, प्र से प्रतापगढ़, सा से शाहपुरा और टो से टोंक। तो इस प्रकार से ये 9 रियासतें जो है इसमें शामिल की गई थी। तो प्रश्न अपने को ये पूछ रहा है कि किस रियासत को शामिल नहीं किया गया था। तो कौन सी रियासत को शामिल नहीं किया गया था? तो क्या कोटा, बूंदी, झालावाड़, शाहपुरा ये तो है, ठीक है। डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ ये भी है, कोटा, बूंदी, किशनगढ़, शाहपुरा ये भी है। लेकिन उदयपुर रियासत जो थी ये 25 मार्च, ये कब मिलाई गई थी? 18 अप्रैल को, 18 अप्रैल 1948 को एकीकरण के 3rd चरण में जो है इसे क्या किया गया था? शामिल किया गया था, ठीक है ना। तो आगे चलते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 8वां प्रश्न है, विलय पत्र पर हस्ताक्षर करते समय किसने कहा था कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूं? यानी जब एकीकरण हो रहा था तो भारतीय संघ में विलय करवाने के लिए जो है रियासतों के राजाओं को बुलाया जा रहा था और इनसे हस्ताक्षर करवाए जा रहे थे विलय पत्र पर। तो भारतीय, सबसे पहले अपन समझते हैं कि 5 जुलाई 1947 को जिस रियासती विभाग की स्थापना हुई थी, इस रियासती विभाग के द्वारा जो भारतीय संघ बनाया गया था, इस भारतीय संघ में सर्वप्रथम शामिल होने वाली रियासत कौन सी थी? तो सबसे पहले जो शामिल होने वाली रियासत थी उसका नाम था बीकानेर। उसका क्या नाम था? बीकानेर। और बीकानेर ने 7 अगस्त 1947 को जो है विलय पत्र पर शार्दुल सिंह ने क्या कर दिए थे? हस्ताक्षर किए थे। शार्दुल सिंह ने क्या किए थे? हस्ताक्षर किए थे। जबकि अंतिम रूप से जो भारतीय संघ में विलय होने वाली रियासत थी उसका नाम था धौलपुर, और धौलपुर के शासक थे आपके उदयभान सिंह। क्या नाम था? उदयभान सिंह। और उदयभान सिंह ने 14 अगस्त 1947 को जो है विलय पत्र पर क्या किए थे? हस्ताक्षर किए थे। यानी सर्वप्रथम विलय होने वाली रियासत तो बीकानेर, जबकि अंतिम रूप से विलय होने वाली रियासत कौन सी थी? धौलपुर। लेकिन बांसवाड़ा के चंद्रवीर सिंह ऐसे शासक थे जिन्होंने विलय पत्र पर हस्ताक्षर करते हुए कहा कि भाई मैं तो विलय पत्र पर नहीं, एक तरह से मेरे डेथ वारंट पर क्या कर रहा हूं? हस्ताक्षर कर रहा हूं। यानी मेरे मृत्यु प्रमाण पत्र पर क्या कर रहा हूं? हस्ताक्षर कर रहा हूं। इसका मतलब उनका इरादा भारतीय संघ में विलय होने का नहीं था। इसीलिए उन्होंने ऐसी बात कही थी कि मैं विलय पत्र पर नहीं, मेरे डेथ वारंट पर क्या कर रहा हूं? हस्ताक्षर कर रहा हूं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बांसवाड़ा के शासक चंद्रवीर सिंह। आगे चलते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राजस्थान का 18 अप्रैल 1949 को किसने उद्घाटन किया था? तो अपने एकीकरण के चरण कितने थे? 7 चरणों में अगर अपन बात करें तो प्रथम चरण का जो उद्घाटन किया था वो किसने किया था? फर्स्ट चरण का उद्घाटन किया था एनवी गोडगिल ने, यानी नरहरि विष्णु गोडगिल ने। सेकंड जो चरण था उसका भी उद्घाटन किसने किया था? एनवी गोडगिल ने। और थर्ड जो चरण था उसका किसने किया था? थर्ड चरण का उद्घाटन किया था आपके जवाहरलाल नेहरू ने, चाचा नेहरू ने, जवाहरलाल नेहरू ने। और चौथे चरण का जो उद्घाटन किया था आपके, उनका नाम था सरदार वल्लभ भाई पटेल। आप इसे शॉर्ट तरीके से ऐसे भी याद रख सकते हो, गोडगिल,
चाचा किसे कहते हैं अपन? नेहरू को। तो चाचा और पटेल, यानी गोडगिल गोडगिल चाचा पटेल, इस प्रकार से भी याद रख सकते हो। तो चौथे चरण का जो उद्घाटन किया था वो किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। जबकि अपने को क्वेश्चन में क्या पूछा है कि संयुक्त राजस्थान का 18 अप्रैल 1949 को किसने उद्घाटन किया था? तो उद्घाटन किया अपने जवाहरलाल नेहरू ने। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी। दसवां क्वेश्चन देखो, संयुक्त राजस्थान के प्रधानमंत्री रहे, संयुक्त राजस्थान के प्रधानमंत्री कौन रहे, इसके बारे में प्रश्न पूछ रहा है। यानी तीसरे चरण के प्रधानमंत्री कौन थे, इसके बारे में पूछा जा रहा है। तो प्रथम चरण के तो प्रधानमंत्री रहे थे, उनका नाम था शोभाराम कुमावत। दूसरे चरण के जो प्रधानमंत्री रहे थे उनका नाम था गोकुललाल असावा। और तीसरे चरण के जो प्रधानमंत्री रहे थे उनका नाम था माणिक्यलाल वर्मा। और चौथे चरण के जो प्रधानमंत्री रहे थे उनका नाम था हीरालाल शास्त्री। ये हीरालाल शास्त्री चौथे चरण के प्रधानमंत्री थे। और राजस्थान के प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री भी कौन थे बेटा? हीरालाल शास्त्री। राजस्थान के प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री पूछे तो आपको हीरालाल शास्त्री बताना है। राजस्थान के प्रथम मनोनीत व निर्वाचित मुख्यमंत्री पूछे तो जयनारायण व्यास बताना है। जबकि राजस्थान के प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री की बात हो तो भैरू सिंह शेखावत का नाम आता है। और राजस्थान के महिला मुख्यमंत्री का नाम आता है वसुंधरा राजे। ठीक है, इस प्रकार प्रथम एससी मुख्यमंत्री जो है वो जगन्नाथ पहाड़िया। इस प्रकार से जो है राजस्थान के अलग अलग मुख्यमंत्री हुए हैं। ठीक है, जिनका प्रथम मुख्यमंत्री की बात कर रहे हैं अपन। जबकि एकीकरण पूरा होने के समय जो मुख्यमंत्री थे वो मोहनलाल सुखाड़िया थे। ठीक है, जो कि पहले के पेपरों में आता था कि सर्वाधिक समय तक कौन रहे थे मुख्यमंत्री, तो मोहनलाल सुखाड़िया 17 वर्ष तक। लेकिन वर्तमान में अशोक गहलोत जो है वो अपने 4 कार्यकाल पूरे कर चुके हैं। इसीलिए राजस्थान में सर्वाधिक समय का ऐसा प्रश्न आए अब आपके कि सर्वाधिक समय तक मुख्यमंत्री कौन रहे हैं, तो श्रीमान अशोक गहलोत। तो अब इसमें क्या प्रश्न पूछा है कि संयुक्त राजस्थान यानी तीसरे चरण के बारे में पूछा है, थर्ड चरण के बारे में। तो थर्ड चरण के कौन है? माणिक्यलाल वर्मा। तो इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, माणिक्यलाल वर्मा जो है वो संयुक्त राजस्थान के क्या रहे? मुख्यमंत्री रहे। ठीक है, आगे चलते हैं अपन, प्रधानमंत्री रहे। 11वां प्रश्न है, वृहद राजस्थान का उद्घाटन 30 मार्च 1949 को किसके द्वारा किया गया था? यानी चौथे चरण का जो उद्घाटन है वो किसके द्वारा किया गया है, ये पूछा गया है। तो चौथे चरण का जो उद्घाटन है वो किसके द्वारा किया गया था? अपने सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में। तो इसके बारे में अपन समझ चुके हैं कि प्रथम चरण का उद्घाटन गोडगिल ने, दूसरे का भी गोडगिल ने, तीसरे का जवाहरलाल नेहरू ने और चौथे का सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जो है उद्घाटन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बारहवां प्रश्न है, पी सत्यनारायण राव समिति के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है? यानी कौन सा कथन सत्य नहीं है ये पूछा है। क्वेश्चन को अपने को ध्यान से पढ़ना है, कौन सा कथन सत्य नहीं है ये पूछा है। ठीक है, तो अपन देखते हैं एक एक कथन को। इस समिति ने जयपुर को राजस्थान की राजधानी बनाने की सिफारिश की थी क्या? बिल्कुल की थी। ठीक है, इस समिति ने लोक सेवा आयोग का मुख्यालय अजमेर रखे जाने की सिफारिश की क्या? बिल्कुल की थी। इस समिति ने कृषि विभाग का मुख्यालय उदयपुर रखे जाने की सिफारिश की थी क्या? जी नहीं। इस समिति ने पी सत्यनारायण राव समिति ने जो है कृषि विभाग का मुख्यालय भरतपुर रखे जाने की बात कही थी। कहां पर रखे जाने की बात कही थी? भरतपुर रखे जाने की बात की थी अपन। और इस समिति ने हाईकोर्ट जोधपुर रखे जाने की बात की थी, बिल्कुल की थी। तो इसका मतलब कौन सा आंसर गलत हो गया अपने? सी। अपन थोड़ा देखते हैं, देखो पी सत्यनारायण समिति जो है, सत्यनारायण राव समिति जो है, इसने किस किस बातों की सिफारिश की थी? सत्यनारायण समिति ने राजधानी तो किसको बनाने की बात कही थी? राजधानी बनाने की बात तो कही थी जयपुर को। कभी जयपुर को क्या बना दिया जाए? राजधानी। जबकि उच्च न्यायालय का मतलब ही होता है हाई कोर्ट। उच्च न्यायालय जो है वो किसको दिया जाए? जोधपुर को दिया जाए। ठीक है, जबकि कृषि विभाग किसे दिया जाए?
कृषि विभाग दिया जाए आपके भरतपुर को दिया जाए, जबकि आरपीएससी किसको दी जाए, आरपीएससी अजमेर को दी जाए, अजमेर को बनाया जाए। और अगर अपन बात करें आगे तो खनिज विभाग किसे दिया जाए, तो खनिज विभाग आपके उदयपुर को दिया जाए, उदयपुर को दिया जाए। इस प्रकार से जो है इस समिति ने अन्य विभागों की सिफारिश की थी कि भाई किसको कौन सा विभाग मिलना चाहिए, ठीक है। तो नेक्स्ट आगे चलते हैं, आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 14वां प्रश्न है, मत्स्य संघ का राजस्थान में कब विलय किया गया, यानी जो मत्स्य संघ था उसका राजस्थान में कब विलय किया गया था। तो जो मत्स्य संघ था ये 18 अप्रैल 1948 को बनकर तैयार हो गया था। और इस मत्स्य संघ में 4 रियासतें थी, एक तो अलवर, एक भरतपुर, एक करौली और एक धौलपुर। इन चारों रियासतों को मिलाकर क्या नाम दिया गया था, मत्स्य संघ नाम दिया गया था। और यह मत्स्य संघ अपन बात कर चुके हैं कि मत्स्य संघ जो नाम है वो कन्हैया माणिकलाल मुंशी ने दिया था, ये नाम का सुझाव दिया था। लेकिन इस नाम का जो विरोध है वो भरतपुर के राजकुमार मानसिंह देशराज ने किया था। किसने किया था, भरतपुर के राजकुमार मानसिंह देशराज ने। इस मत्स्य संघ को 15 मई 5वें चरण में, एकीकरण के किस चरण में, 5वें चरण में जो है 15 मई 1949 को शंकर राव देव समिति की सिफारिश पर जो है इसे एकीकरण के 5वें चरण में क्या कर लिया गया था, विलय कर लिया गया था। क्या कर लिया गया था, विलय कर लिया गया था। समझ में आया क्या आपको। चलो लास्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। एक नवंबर 1956 से पहले राजस्थान राज्य के प्रमुख जाने जाते थे, यानी किस नाम से जाने जाते थे, क्या गवर्नर के नाम से जाने जाते थे, क्या नहीं, राज्यपाल के नाम से नहीं, प्रधानमंत्री के नाम से नहीं, तो किस नाम से जाने जाते थे, राज प्रमुख के नाम से। तो राजस्थान के 1 नवंबर 1956 को जब अपने राजस्थान का एकीकरण पूरा हुआ था, अपना राजस्थान पूर्ण रूप में आया था, उस समय उससे पूर्व जो है राजस्थान के प्रमुख जो होते थे उन्हें राज प्रमुख कहा जाता था। लेकिन 1 नवंबर 1956 के बाद में संविधान में एक संशोधन किया गया, कौन सा, 7वां संविधान संशोधन। और इस 7वें संविधान संशोधन कब हुआ था, 1956 में। और इसी संशोधन के तहत जो है राज प्रमुख का पद तो क्या कर दिया गया, राज प्रमुख का पद तो कर दिया गया समाप्त। क्या कर दिया गया, समाप्त। और राज प्रमुख के पद को समाप्त करके इसके जगह राज्यपाल का क्या किया गया, पद सर्जित किया गया था, राज्यपाल का। और प्रथम जो राज्यपाल बनकर आए थे अपने राजस्थान के, उनका नाम था सरदार गुरुमुख निहाल सिंह। सरदार गुरुमुख निहाल सिंह ये राजस्थान के प्रथम सिख राज्यपाल भी थे और राजस्थान के सर्वाधिक समय तक रहने वाले राज्यपाल भी कौन थे, सरदार गुरुमुख निहाल सिंह ही थे, ठीक है। तो ये आज का अपना सेशन था। मैं प्रकाश राव, आप एक नई और क्लास लेके, इसका दूसरा सेशन लेके नेक्स्ट टाइम पे उपस्थित होऊंगा। आप सभी समाधान क्लासेस से जुड़े रहिए। धन्यवाद।